श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 213 गुरु भाव तथा विभिन्न साधु संप्रदाय। श्री रामकृष्ण देव के समीप सभी संप्रदायों के साधु साधकों के आगमन का कारण। फूल खिलने पर भंवरा स्वयं आ जाता है। आध्यात्मिक जगत का यही नियम है। श्री रामकृष्ण देव बारंबार यह हमसे कह गए हैं। सर्वत्र ही यह देखने में आता है कि अवतार पुरुषों के जीवन में ज्यों ही सिद्धि प्राप्त या आध्यात्मिक जगत की सत्य उपलब्धि होती है, तत्काल ही उससे जानने या सीखने के निमित्त उपरोक्त नियमानुसार धर्म पिपासु लोग उनकी ओर आकृष्ट हो जाते हैं। श्री रामकृष्ण देव के समीप एक ही संप्रदाय के साधक वर्ग उपस्थित नहीं होते थे, वरन सभी संप्रदाय के साधक बहु संख्या में आते थे। और इसका कारण यह था कि उन सभी मार्गों से अग्रसर होकर उन्होंने उन ईश्वरीय मतों की सम्यक उपलब्धि की थी तथा उन समस्त मार्गों का वृत्तांत वे विशेष रूप से बतलाने में समर्थ थे। किंतु साधकों में से सभी लोग अपने अपने मतानुसार सिद्ध हुए हों अथवा श्री रामकृष्ण देव युगावतार हैं, इस बात की धारणा कर पाए हों, सो बात नहीं। उनमें जो विशिष्ट व्यक्ति थे, केवल उनके लिए ही यह समझना संभव हुआ था। किंतु श्री रामकृष्ण देव के दिव्य संग के प्रभाव से वे सभी अपने अपने मार्ग में अधिकाधिक अग्रसर हुए थे तथा उस मार्ग में अग्रसर होने से समय आने पर उन्हें अवश्य ही ईश्वर की प्राप्ति होगी। इस बात को भी वे निश्चित रूप से उन्होंने हृदयंगम कर लिया था। यह कहना अनावश्यक है कि अपने अपने मार्ग के संबंध में इस प्रकार विश्वास न रहने के कारण ही धर्म ग्लानि उपस्थित होती है तथा साधक गण अपने जीवन में धर्म की उपलब्धि नहीं कर पाते। यह बात सत्य नहीं है कि दक्षिणेश्वर में समागत साधुओं के संग लाभ से ही श्री रामकृष्ण देव के अंदर धार्मिक प्रवृत्ति का जागरण हुआ था। आजकल कुछ लोग यह कहते हैं कि श्री रामकृष्ण देव उन साधुओं के निकट ही ईश्वर साधना के उपायों से अवगत होकर स्वयं उग्र तपस्या में प्रवृत्त हुए थे तथा तपस्या की कठोरता के कारण किसी समय वे संपूर्ण पागल हो गए थे। उनका मस्तिष्क विकृत हुआ था तथा किसी प्रकार के भाव के आधिक्य से बाह्य ज्ञान विस्मृति जैसा एक शारीरिक रोग भी उनके शरीर में सदा के लिए बन गया था। हे भगवान, ऐसे पंडित मूर्ख भी हैं। चित्त की परिपूर्ण एकाग्रता की सहायता से समाधि भूमि में अधिरूढ़ होते ही साधारण बाह्य ज्ञान का लोप हो जाता है। भारतवर्ष के ऋषिवर्ग वेद पुराण तंत्र आदि के द्वारा युग युग में इस बात को हमें समझा चुके हैं तथा अपने जीवन में भी दिखा गए हैं। और समाधि शास्त्र की पूर्ण व्याख्या, जो कि पृथ्वी के किसी देश अथवा किसी भी जाति में विद्यमान नहीं है, वे हमारे लिए छोड़ गए हैं। संसार में अब तक अवतार रूप से समस्त देशों के मानव हृदय में जितने महापुरुषों को श्रद्धा मिल रही है, वे भी अपने अपने जीवन में स्वयं प्रत्यक्ष कर बारंबार हमको यह समझा गए हैं कि आध्यात्मिक उन्नति के साथ ही साथ इस प्रकार बाह्य ज्ञान का लोप हो जाना अवश्यंभावी है। फिर भी यदि हम उपरोक्त बातों को कहते या सुनते रहें तो हमारी दशा क्या होगी? पाठक, यदि आप उचित समझें तो उन अंतःसार शून्य बातों को श्रद्धा पूर्वक सुनते रहें। आपका तथा जो इन बातों को कहते हैं उनका कल्याण हो। किंतु कृपया हमें उस अद्भुत दिव्य पागल के चरणों में पड़े रहने की स्वतंत्रता प्रदान करना, यही हमारे आपसे हमारा आंतरिक अनुरोध एवं याचना है। परंतु आप जो कुछ भी निर्णय करें उससे पहले और एक बार भली भांति यह विचार कर लें कि प्राचीन उपनिषदकारों ने जैसा कहा है, कहीं वह स्थिति आपकी न हो जाए। अविद्याया मंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितं मन्यमाना दंद्रम्यमाना परियन्ति मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथांधा।
अर्थात अविद्या के भीतर रहने वाले, अपने आप बड़े बुद्धिमान बने हुए और अपने को पंडित मानने वाले मूढ़ पुरुष अंधे से ही ले जाए जाते हुए अंधे के समान अनेकों कुटिल गतियों की इच्छा करते हुए भटकते रहते हैं। श्री राम कृष्ण देव की भाव समाधियों को रोग विशेष कहना आजकल कोई नई बात नहीं है। उनके विद्यमान रहते पाश्चात्य प्रणाली के शिक्षित अनेक व्यक्ति इस बात को कहा करते थे। तदनंतर जितने ही दिन बीतने लगे, उस दिव्य पागल की भविष्यवाणी के रूप में उच्चरित पागलपन की बातें ज्यों ज्यों सफल होने लगीं एवं उनके अदृष्ट पूर्व भावों को संसार के सामान्य लोग जितने आग्रह के साथ ग्रहण करने लगे, उतना ही उस बात का बल घटता गया। चंद्रमा को लक्ष्य कर धूल फेंकने का जो परिणाम होता है वही हुआ, तथा लोग उन भ्रांत उक्तियों का सम्यक परिचय प्राप्त कर श्री राम कृष्ण देव की बात को ही सत्य जानकर शांत बने रहे। इस समय भी ऐसा ही होगा, क्योंकि अग्नि की भांति सत्य कभी कपड़े से ढका नहीं जा सकता। अतः उस विषय को समझाने के लिए किसी प्रकार प्रयास करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं। श्री राम कृष्ण देव इस संबंध में स्वयं जो दो चार बातें कहा करते थे, केवल उन्हीं का हम उल्लेख करना चाहते हैं। श्री राम कृष्ण देव के लिए समाधि में बाह्य ज्ञान का लोप होना रोग नहीं था। प्रमाण श्री राम कृष्ण देव का शिवनाथ संवाद। साधारण ब्राह्म समाज के आचार्यों में से श्रद्धास्पद श्री शिवनाथ शास्त्री उस समय श्री राम कृष्ण देव की भाव समाधि को स्नायुविक विकार जनित कोई रोग विशेष, हिस्टीरिया और इपिलेप्टिक फिट्स कहकर हम लोगों में से किसी किसी के समीप निर्देश किया करते थे एवं साथ ही साथ वह अभिमत भी प्रकट करते थे कि जिस तरह सामान्य लोग इस रोग से आक्रांत होकर संज्ञाहीन हो जाते हैं, वैसे ही श्री राम कृष्ण देव भी हो जाते हैं। क्रमशः यह बात श्री राम कृष्ण देव के कानों तक पहुंची। बहुत दिन पहले से ही शास्त्री महोदय श्री राम कृष्ण देव के समीप बीच बीच में आते जाते रहते थे। एक दिन जब वे दक्षिणेश्वर आए, तब श्री राम कृष्ण देव उस बात की चर्चा करते हुए शास्त्री महोदय से बोले, अच्छा शिवनाथ, सुनते हैं तुम इस सब को रोग कहा करते हो और कहते हो कि मैं बेहोश हो जाता हूँ। तुम लोग ईंट काठ मिट्टी रुपये पैसे आदि जड़ वस्तुओं में दिन रात चित्त संलग्न रखकर ठीक बने रहे और जिनकी चेतना से यह संसार चैतन्य है, उनका दिन रात चिंतन कर मैं अचेत हो गया। तुम्हारी यह कैसी बुद्धि है? शिवनाथ जी निरुत्तर रहे। साधना काल में श्री राम कृष्ण देव के उन्मत्तवत आचरण का कारण श्री राम कृष्ण देव हमारे समीप दिव्योन्माद, ज्ञानोन्माद आदि शब्दों का प्राय नित्य ही प्रयोग किया करते थे तथा मुक्त कंठ से सबसे कहा करते थे कि उनके जीवन में 12 वर्ष तक ईश्वर अनुराग की एक प्रबल आंधी चलती रही। वे कहते थे, आंधी में धूल उड़ने से जैसे सब कुछ एकाकार दिखाई देता है, यह आम का पेड़ है, वह कटहल का है, वह पहचानने की तो बात ही क्या, स्पष्ट प्रतीत तक नहीं होता। मेरी भी ठीक वैसी स्थिति हो गई थी। अच्छा बुरा, निंदा स्तुति, शौच अशौच आदि कुछ भी मैं समझ नहीं पाता था। केवल एक ही चिंतन, एक ही भाव, कैसे उनकी प्राप्ति होगी। मेरे हृदय में सदा सर्वदा वही जागरूक रहता था। लोग कहते थे पागल हो गया है। अस्तु, अब इन चर्चाओं की आवश्यकता नहीं, हम अपने पूर्व वृत्तांत का ही अनुसरण करते हैं। दक्षिणेश्वर में आए हुए साधकों में से किसी किसी ने श्री राम कृष्ण देव से दीक्षा भी ग्रहण की थी, जैसे श्री नारायण शास्त्री जी। श्री राम कृष्ण देव के समीप उस समय दक्षिणेश्वर में जो साधक पंडित आए थे, भक्ति के प्राबल्य से उनमें से कुछ ने उनसे दीक्षा तथा संन्यास तक ग्रहण किया था। पंडित
नारायण शास्त्री उनमें से एक थे। श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से हमने सुना है कि नारायण शास्त्री ने प्राचीन युग के निष्ठावान ब्रह्मचारियों की भांति गुरुगृह में रहकर लगातार 25 वर्ष पर्यंत स्वाध्याय एवं विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन किया था। हमने सुना है कि षड दर्शनों पर आधिपत्य प्राप्त करने की प्रबल आकांक्षा उनके हृदय में सदैव विद्यमान थी। उत्तर पश्चिमांचल के वाराणसी आदि अनेक स्थानों में विभिन्न गुरुओं के यहाँ रहकर उन्होंने 5 दर्शनों का संपूर्ण रूप से आयत्त कर लिया था। किंतु बंगदेश में नवद्वीप के सुप्रसिद्ध नैयायिकों के अनुगत्य में न्याय दर्शन का अध्ययन किए बिना दर्शन में पूर्णाधिपत्य प्राप्त कर नैयायिक बनना असंभव है। जानकर दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के समीप उपस्थित होने के लगभग 8 वर्ष पूर्व उनका बंगाल में आगमन हुआ था तथा 7 वर्ष तक नवद्वीप में रहकर उन्होंने न्याय दर्शन का अध्ययन समाप्त किया था। तदनंतर वे अपने देश को लौटने वाले थे। फिर कभी बंगदेश में आना होगा या नहीं, यह सोचकर ही संभवतः कलकत्ता तथा उसके समीपवर्ती दक्षिणेश्वर दर्शन के लिए वहां वे आए थे और इस प्रकार उनकी श्री रामकृष्ण देव से भेंट हुई थी।